अहिरोला से कप्तानगंज तक जर्जर हो चुकी सड़क के लिए विधायक संग्राम का सड़क पर महासंग्राम। 3 किलोमीटर तक निकाली गई पैदल जन आक्रोश यात्रा। अहिरोला आजमगढ़ एक दशक से जर्जर अवस्था में अहिरोला कप्तानगंज मार्ग को बनवाने को लेकर समाजवादी पार्टी के अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में मडना बाजार से बस्ती भुजबल 3 किलोमीटर सड़क से पैदल यात्रा कर आक्रोश और विरोध प्रदर्शन किया। यात्रा में शामिल सभी के हाथों में अहिरोला कप्तानगंज मार्ग बनाना है, लोकतंत्र बचाना है, भाजपा को हटाना है, भाजपा सरकार निकम्मी है, भाजपा सरकार बदलनी है नारे लगाते हुए लोग जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए। जन आक्रोश यात्रा मडना बाजार से कई हजारों की संख्या में 1:30 बजे शुरू की गई, जो बस्ती भुजबल में लगभग 2:30 बजे पहुंची। बस्ती भुजबल प्राथमिक विद्यालय के परिसर में मंच लगाया गया था, जहां सपा के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था और वहां पर लोगों ने भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और देश हित में लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा सरकार को हटाने का लोगों से आह्वान किया। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक छोटी सड़क है, ये जिले की इकलौती सड़क है जिसके लिए इतने संघर्ष किए जा रहे हैं। इस सड़क को बनवाने की मांग करते करते विधायक हूँ, मुझे भी सड़क पर उतरना पड़ा है। मैं सदन में आवाज उठा चुका हूँ। भाजपा सरकार द्वारा चलाया जा रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा पर जमकर कटाक्ष किया। कहा यही विकसित भारत भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा है। सड़क को लेकर 6 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ विकसित भारत यात्रा के नाम पर प्रचार तंत्र चलाया जा रहा है। यहाँ तो सड़क की बनाने की मांग करने पर भाजपा सरकार में लोगों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, जो इसी कप्तानगंज अहिरोला मार्ग को बनाने की मांग करने पर लोगों के ऊपर हुए थे। सड़क पर लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। यहाँ जल मिशन चलाया जा रहा है। सड़क और सीसी इंटरलॉकिंग तोड़कर लोगों को चलना दुश्वार कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को सरकार बढ़ावा दे रही है। विकास के नाम पर प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अहिरोला कप्तानगंज मार्ग को लेकर कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं बचा जिसने आवाज ना उठाए हो। यहाँ तक कि मैं विधानसभा में सवाल उठाया हूँ और जवाब जो मिला वो काफी निंदनीय है। लोक निर्माण मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया कि वित्तीय उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ तक कि इसे लेकर 6 सालों से लोग सड़क पर भूख हड़ताल प्रदर्शन, यहाँ तक कि मुकदमा भी लोग इसके मांग को लेकर झेल रहे हैं। आखिर सरकार क्या चाहती है? उन्होंने कहा कि जनहित में सरकार हर किलोमीटर पर योगी और मोदी जी की तस्वीर लगा दे, लेकिन इस सड़क का निर्माण जनहित में कर दे। अभी बीते शनिवार को दोपहर में इसी सड़क पर समदी गांव के पास एक हादसा हुआ। इकलौता परिवार का चिराग बुझ गया, जो अपने घर का अकेला कमाऊ सदस्य था। सड़क जर्जर स्थिति के चलते ही दुर्घटना हुई और सड़क पर चलने वाले व्यक्ति की दुर्घटना हो रही है। इस पर पीडब्ल्यूडी विभाग पर कौन सी कार्रवाई सरकार कर रही है? अगर सरकार ने अभी इसे गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक बड़ा आंदोलन चलाने को मजबूर होगी। कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव, विधायक नफीस अहमद, विधायक बेचई सरोज, कमलाकांत राजभर, पूजा सरोज, HN पटेल, ब्रिजलाल सोनकर, हरिकेश यादव, महाप्रधान प्रमुख चंद्रशेखर यादव, हरिश्चंद्र यादव, रामपलट गुप्ता, जयप्रकाश यादव, बाबूराम यादव, बिंद्रेश यादव, राजाराम यादव, महेंद्र यादव, वर्मन यादव, भारी संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों ने संबोधित किया और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। सर, आज जो है आप लोगों के द्वारा जन आक्रोश निकाली गई है, पद यात्रा जो है कहां से कहां तक निकाली गई है और इसका उद्देश्य देखिए, ये हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। कप्तानगंज से अहिरोला मार्ग के लिए हमने बहुत प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पटल पे भी रखा और नियम 51 के अंतर्गत भी हम सरकार से जानना चाहा, लेकिन लगातार सरकार गोलमोल जवाब दे करके, संसाधनों का अभाव बता करके इस सड़क को बनवाने का काम नहीं कर रही है। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में भ्रम पैदा करते हैं कि अगर विधायक जी चाह ले तो सड़क बन जाएगी, क्योंकि इसका एस्टीमेट 56 करोड़ का है कप्तानगंज से अहिरोला मार्ग का, और आपके आजमगढ़ पीओडी विभाग ने यह एस्टीमेट शासन को प्रेषित कर दिया है। लेकिन हम खुद मंत्री से मिले, लोक निर्माण मंत्री से, तुरंत हमसे कहा कि विधायक जी कितने का एस्टीमेट है? हमने कहा 56 करोड़ का है। तो उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तब हमने फैसला किया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का झूठ का पर्दाफाश जनता के बीच आके करेंगे, जिसको लेकर के हम सब ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने, स्थानीय जनता ने मिल करके मरना से हमारे बस्ती भुजबल तक एक मार्च निकाला, जन आक्रोश मार्च।
जिसमें सबने इस बात को जोर जोर से आवाज उठाई कि एक तरफ आप विकसित भारत की बात करते हो, कहते हो कि हम यहाँ की जो आमदनी है उसको बढ़ा रहे हैं, हम इतना $1 ट्रिलियन बजट, इतने लाख करोड़ का, दूसरी तरफ जो गांव के बीच से रोड जा रही है उस रोड पर इस तरह की कल ही दुर्घटना हुई, हमारे बीच का टर्क सिंधेपुर का दिवाकर गौतम ट्रक से दब के मर गए। तो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के आंख में धूल झोंक करके असल मुद्दे से ध्यान हटा करके दूसरे मुद्दे पर ले जाना चाहती है, और हम सबका प्रयास होगा कि जो हमारी असल समस्या है उसको लेकर आप सबके सहयोग से हम लोग सड़कों पर आए और जनता के बीच में इनके झूठ का पर्दाफाश करें। ये क्या जन आक्रोश सरकार सुनेगी? लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दो पहलू है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, सरकार के पास असीमित शक्तियां होती हैं और विपक्ष सरकार को विधानसभा के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, माननीय राज्यपाल के भाषण के चर्चा में भाग, वो इस तरह से उन पर दबाव बनाता है। विपक्ष सरकार को सचेत करता है कि आप ये जरूरी बातें हैं, इसको सुना जाए। तो हमें उम्मीद है कि सरकार जनता की आवाज को सुनेगी और इस पे बजट जारी करने का काम करे। यदि आपके इस यात्रा के बाद सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आगे आप लोगों की क्या अगला कदम क्या रहेगा? हम लगातार जनता के बीच जाएंगे। सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है, ये सच्चाई है। जो बेरोजगार नौजवान हैं वो भी लखनऊ के अंदर धरना दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन जा रही है। जो हमारे सिलेक्टेड टीचर थे, जो आरक्षण का इन्होंने महा घोटाला किया, बहन बेटियां अनशन पे बैठ रहे, उनकी भी बात नहीं सुन रही सरकार। आपने देखा होगा कि बिहार की सरकार ने 2-2 रिजल्ट निकाल दिया। आपके गांव से बड़ी पैमाने पे लोग बिहार में जाकर के ज्वाइनिंग भी कर लिए, ट्रेनिंग भी कर लिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार हम सबके, मैंने खुद विधानसभा में, अगर आप मेरी स्पीच सुनेंगे तो माननीय नेता विरोधी दल आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मैंने पुलिस की भर्ती की बात उठाया था कि 4 साल से तुमने कोई भर्ती नहीं निकाला, शिक्षक भर्ती भी नहीं निकाला, सफाई कर्मियों का गाँव में आप देख रहे हैं कितनी आवश्यकता है, वो भी भर्ती नहीं निकाला। सरकार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अभी पुलिस की भर्ती निकाली है, लेकिन उसका कब कराएगी? फरवरी में। फरवरी में जब आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव आयोग और कोर्ट रोक लगा देगा, तब ये इस तरह से काम करते हैं। तो सरकार पूरी तौर पर जनता के काम के लिए कहीं पे तैयार नहीं है, अनावश्यक सूरज और चांद पे बसने की बात कर रही है।